श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, बरसात का महीना चल रहा है और साथ ही में इसके बाद सावन का महीना आ जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हो, वो भी इस विशेष आषाढ़ के महीने में या सावन के महीने में, कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय पर, तो दोस्तों आप लोग ये मानकर चलना कि भाई आपने जो उपाय आज किया है उस उपाय का जो फल है वो आपको एक हफ्ता, एक महीना या कुछ समय के अंदर जो है आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो उपाय कौन सा है? और हम आपको एक बात और बता दें, देखो ये वाला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय बिल्कुल नया है। पंडित जी ने अभी अपनी कुछ ही दिनों पहले की कथा में इस वाले उपाय को बताया हुआ है और ये उपाय बहुत सारे लोगों ने सुना भी हुआ है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारण उन्होंने ये उपाय नहीं किया है या वो लोग इस उपाय के बारे में भूल चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे 2 फूल वाला उपाय। अब वो 2 फूल वाला उपाय कैसा है और उस उपाय को आखिर करना किसको होता है, किस समय करना होता है, कहां पर करना होता है, बहुत प्रकार की जो जानकारियां है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर हम आपको कोई उपाय बताते हैं तो अगर आपने उस उपाय को पूरा वीडियो और पूरा अच्छे से सुन लिया तो आप उस उपाय में कभी कोई गलती नहीं करोगे और उस उपाय का पूर्ण फल ले लोगे। पर अगर आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके सुना और आप लोग उपाय कर रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं फिर आप उपाय का फल पूरा नहीं ले पाओगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इस उपाय को ध्यान से सुनना। जब भी कोई उपाय नया होता है तो निश्चित सी बात है कि उस उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर वो जो 2 फूल वाला उपाय है जो पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है, वो हमें करना कैसे है और किसको करना होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज है, अगर कोई भी विशेष उपाय होता है तो हम आपसे हर बार कहते हैं कि घर की जो माताएं बहनें होती है उनको ये वाला उपाय करना होता है ना। कोई भी उपाय है तो विशेष रूप से हम घर की माता बहनों के लिए ही बताते हैं, पर बहुत सारे समय में ऐसा भी हो जाता है कि घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं होती हैं या किसी कारणवश वो ये वाले उपाय ना कर पा रही हो, तो भाई फिर घर का जो बड़ा सदस्य होता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो भाई, वो भी ये वाला उपाय कर सकता है ना भाई। ये वाला जो उपाय पंडित जी ने बताया है 2 फूल वाला, इस उपाय को करना किस लिए होता है तो देखो हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपके जीवन में दुख और परेशानियां चल रही है, बहुत लंबे समय से आप दुख झेल रहे हो, आपने उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, पर कोई भी आप लोगों देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को ये वाला उपाय करना है कि आपके जीवन में विषम परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति कि ना आप इस साइड जा सकते हो ना आप उस साइड जा सकते हो, आप बहुत ही बीच में फंसे हुए हैं, बहुत गहरी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो भी वही आप लोगों को ये वाला उपाय जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आषाढ़ के महीने का भी विशेष महत्व होता है ना भाई। इस वाले उपाय को आप लोग किसी भी दिन कर लेना जब आपके जीवन में दुख और परेशानी आ जाए है ना। और भाई कोई व्यक्ति अगर खुद के लिए, अपने लिए वाला उपाय करना चाहता है दुख और परेशानी को दूर करने के लिए, परिस्थिति के लिए, तो भी वह ये वाला उपाय कर सकता है। अब दोस्तों, इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर होता है? तो देखो, ये जो 2 फूल वाला उपाय है ये आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना होता है। बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं जब भी हम कोई उपाय बताते हैं, क्या हम इस वाले उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो देखो, पंडित जी जो भी उपाय बताते हैं वो ज्यादातर जो उपाय होते हैं वो मंदिर वाले ही होते हैं, और अगर घर का कोई उपाय होता है तो पंडित जी से अलग से बता देते हैं कि हाँ, ये वाला जो उपाय है ये घर का उपाय है। पर ये जो 2 फूल वाला है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। देखो, आपके घर के पास में जो शिव मंदिर होता है आप वहीं पर जाया करो। आप लोगों से कोई ऐसी बात नहीं कही जाती है कि आप दूर जाकर जो है मतलब भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करो है ना, या उपाय करो। तो भाई आपके घर के पास में जो भी मतलब शिव मंदिर है आप लोग वहां पर जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो। उसके बाद में इस उपाय को करने का जो समय है वो है दोस्तों सुबह का समय है ना। अब किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, वैसे दोस्तों कोई भी अगर उपाय होता है ना तो वो मुख्य रूप से सुबह के समय होता है। सुबह के समय ही हम भगवान शिव जी को ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं है ना। तो भाई पहली कोशिश तो आपकी यही हो कि हम सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर 10, 11, 12, 11 बजे तक जो है हम लोग इस वाले उपाय को कर ले। सुबह के समय की बात कर रहे हैं ना, पर
अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी सुबह इस उपाय को ना कर पाओ या आप लोगों का मन है कि नहीं आपको सुबह ही करना है, तो भाई आप लोग फिर सुबह ही कर सकते हो, पर अगर नहीं कर पाए हो तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, है ना। और दोस्तों हमने आपको अभी बताया कि आप इस उपाय को किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हो, उससे ये मतलब आप लोग जरूर समझ लेना कि इस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करोगे तो भगवान शिव जी आपसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, जैसे कि जो भी सोमवार पड़े, प्रदोष व्रत पड़े, अमावस्या का दिन पड़े, पूर्णिमा का दिन पड़े या शिवरात्रि पड़े, वही उन विशेष दिनों पर अगर उपाय करोगे तो निश्चित सी बात है कि उपाय को करने का जो फल है वो आपको और जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये सभी जो दिन होते हैं ये भगवान शिव जी को अति प्रिय होते हैं। और जब भगवान शिव जी के अति प्रिय दिनों पर आप लोग ये वाले उपाय करोगे ना तो आपको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, है ना। तो ये सारी जो बातें थी ये उपाय को शुरू करने से पहले जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो कि हमने आपको बता दी है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय में आप लोगों को क्या क्या चीजों की आवश्यकता है यहाँ पर पड़ने वाली है ना। तो देखो इस उपाय में जो चीज आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, जैसे कि 2 फूल वाला उपाय है, तो सबसे पहली चीज तो भाई 2 फूल तो आपको लेना ही लेना है। अब ये जो 2 फूल है ये आपको कौन से लेना है, तो देखो 2 अलग अलग तरह के यहाँ पर फूल आप लोग लोगे है ना। तो पहला जो फूल लोगे वो लोगे आप लोग लाल कलर का है ना। लाल कलर का उदाहरण के लिए आप लोग सकते हो कि गुलाब का फूल कौन से कलर का होता है, लाल कलर का होता है, गुलाबी भी होता है पर लाल कलर का होता है। तो भाई लाल कलर का कोई भी ऐसा फूल जो शिवलिंग पर समर्पित होता हो, तो उनमें से कोई भी एक फूल आप सिलेक्ट करना और उस लाल फूल को लेकर आ जाना। उसके बाद में जो दूसरे नंबर का फूल है वो है दोस्तों सफेद कलर का फूल। सफेद कलर का फूल दोस्तों वो होना चाहिए जो शिवलिंग पर समर्पित होता हो। दोस्तों एक फूल ऐसा भी होता है केतकी का, जो फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है और ना वो फूल गलती से मतलब चढ़ाया भी नहीं है, और हम आपसे इसलिए हमेशा बोलते हैं कि ऐसा सफेद फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, क्योंकि केतकी का फूल भी सफेद रंग का होता है और इस फूल को गलती से भी भूलकर भी आप कभी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, नहीं तो आपको पाप लगता है। तो इस बात का आज से ही ध्यान रखना। वैसे तो पता होगा ही होगा, पर हम आपको बता देते हैं, केतकी का फूल कभी भी मत लेकर जाना, ना तो उपाय में ना पूजन में ना शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कभी नहीं चढ़ता, वरना पाप लगता है। गलती से भी मत चढ़ाना। ऐसे तो ऐसा सफेद फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो वो आप लोगों को अपने साथ में लेना है। तो क्या क्या रख लिया आपने? 2 फूल रख लिए, एक लाल कलर का फूल और एक सफेद कलर का फूल। ये 2 तरह के फूल आपको उपाय में बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ में दोस्तों एक और चीज है जो कि आपको जरूर लेकर जानी है, वो है दोस्तों 2 बेलपत्री। क्या? 2 बेलपत्री। ये जो 2 बेलपत्री है ये आपको अपने ही परिश्रम से लेकर जानी है। आपको ये प्रश्न ना कीजिएगा कि अगर हमें बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। देखो बेल उपाय आप कर रहे हो तो भाई उपाय का फल भी आपको चाहिए, तो 2 बेलपत्र आप कहीं से तोड़कर भी ला सकते हो, कहीं से खरीद कर भी, पर लाना आपको ही पड़ेगा, है ना। तो 2 बेलपत्री लेकर आ जाना। 2 बेलपत्री लाने के बाद आप उपाय किस समय कर रहे हो वो भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि उपाय को करने के साथ साथ में हमें भगवान शिव जी की पूजन अर्चना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमें भगवान शिव जी के मंदिर अगर जाना है तो अपने फायदे के लिए नहीं जाना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाना है, अपनी भक्ति को उनके सामने रखने के लिए जाना है। ठीक है, तो अगर सुबह भी उस उपाय को कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, कुछ ना कुछ पूजन सामग्री, भले ही एक टीका लेकर जाना पर जरूर लेकर, चंदन का टीका लेकर चले जाना पर जरूर लेकर जाना है ना, तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाना। उदाहरण के लिए सुबह के समय गए हुए हो तो भाई 1 लोटा जल लेकर चले जाना, सादा 1 लोटा जल लेना और कुछ भी नहीं चाहिए है ना इसके अलावा, और आपकी मर्जी है अगर ज्यादा कुछ लेना लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो। शाम के समय आप लोग मात्र 1 दीपक भी लेकर जाओगे तो भी चलेगा। शाम को समय आपको जल चढ़ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो दीपक हमेशा शिवलिंग के पास में लगता है वो गोल बत्ती का लगता है, शुद्ध देसी गाय की घी का लगता है। उससे अभी फर्क नहीं पड़ता कि वो दीपक आपका लगा रहे हो कि मिट्टी का लगा रहे हो। आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का ज्यादा अच्छा रहता है। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को जो है उपाय के साथ में ये सामग्री रखनी है। तो जैसे ही आप उपाय को करने के लिए शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो तो भगवान के दर्शन करना। सबसे पहले जैसे ही भगवान शिवजी की चौखट पर पहुंचो तो वहां पर अपना माथा जरूर रखना है, या उस जगह की रज को अपने माथे पर जरूर लगाना है, लगा लेना। अपने सीधे हाथ की हथेली से ये काम जरूर किया करो। जब भी भगवान शिवजी के मंदिर जाया करो
अब जैसे ही भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करके घंटी बजाकर हाथ जोड़कर कुछ देर निहारकर शिवलिंग के पास में आ जाना और पहले पूजन अर्चना करना। जाते से ही उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर एक लोटा सुबह लेकर आए हुए हो तो एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना और जो भी पूजन सामग्री है पहले पूजन अर्चना कर लेना। वहीं अगर शाम के समय गए हुए हो तो अपना जो दीपक है उसको जला लेना, क्योंकि घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, मंदिर में आकर ही जलाना है, वो भी अपनी माचिस से। तो दीपक जलाकर शिवलिंग के पास में रख देना, उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती, चाहे सुबह चाहे शाम को करो, जैसे ही पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने उपाय की जो सामग्री है उसको अपने सामने निकाल कर रख लेना है ना। सामने निकालने के लिए क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले अपनी दो जो बेलपत्र है, कितनी दो बेलपत्र जो आप लेकर आए हुए हो उन्हें अलग अलग अपने सामने रख लो, किसी एक पात्र में रख लो, ऐसे जमीन पर मत रखना है ना, किसी पात्र में दोनों बेलपत्रों को अलग अलग अपने सामने रख लो। रखने के बाद दोस्तों दो तरह के फूल आप लोग लेकर आए हुए हो, पहला तो है लाल कलर का, दूसरा है सफेद कलर का फूल। तो आपको क्या करना है, एक लाल कलर का फूल तो एक बेलपत्र के ऊपर रख देना है और एक सफेद कलर का फूल बेलपत्र के ऊपर रख देना है। दो बेलपत्र है और दो फूल आपके पास है तो एक एक बेलपत्र के ऊपर आप एक एक फूल रख देना, ठीक है। तो क्या करना है, एक बेलपत्र के ऊपर गुलाब का या जो लाल कलर का फूल है वो रख दिया और एक बेलपत्र के ऊपर जो सफेद कलर का फूल है वो रख दिया, ठीक है। तो जो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल के ऊपर जो आपने बेलपत्र रखी हुई है वह गुलाब के फूल वाली बेलपत्र, और जो बेलपत्र सफेद फूल के मतलब सफेद फूल जिस बेलपत्र के ऊपर रखा है वह सफेद फूल वाली बेलपत्र हो गई है। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को उठाना है, दोनों को एक साथ उठाना है क्योंकि फूल आपने बेलपत्र के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाल फूल वाली बेलपत्र को उठाना है और इसे उठाने के बाद सीधा माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको इसे समर्पित करना है। ये जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है ये शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो जलाधारी के बिल्कुल बीच आप लोगों को लाल फूल वाली बेलपत्र को समर्पित करना है, ठीक है। कहाँ पर करना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में डंडी का जो भाग होगा वह जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल बहता है नीचे गिरता है। तो पहली लाल फूल वाली बेलपत्र को आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो आपकी सफेद फूल वाली बेलपत्र है उस सफेद फूल वाली बेलपत्र को उठाना है और इसे शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। यह दूसरे नंबर पर आपको करना है, सफेद फूल वाली बेलपत्र को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो डंडी का जो भाग है उसे अपनी तरह के इस दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है सफेद फूल वाली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना। जैसे ही ये दूसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित करते हो, भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी वह मनोकामना बोल देना या वह दुख और परेशानी बोल देना या उस विषम परिस्थिति का भगवान के सामने आप लोग बोल देना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। इस दूसरे नंबर की बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपनी वह समस्या जरूर बोल देना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या जो भी आपके जीवन में विषम परिस्थिति है उसके बारे में एक बार जरूर बोल। उसके बाद में दोस्तों 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तु का जाप करना। जाप करने के बाद भगवान को वहीं पे धोख देना और धोख देकर उठ जाना। उठकर सीधे आप लोग अपने घर पर वापस आ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुबह अगर आप लोग गए हुए हो ना, तो शिव जी के मंदिर से जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल है वो जलाधारी से थोड़ा बहुत जरूर झेल कर लाना। उस जल का या तो आप आचमन करना या तो अपने घर के आसपास मुख्य द्वार पर छिड़क देना। तो ये काम भी आप लोग जरूर करना। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों ये 2 फूल वाला उपाय है, ये बहुत ही अलग उपाय है। ये उपाय विशेष रूप से दुख और परेशानी को दूर करने के लिए है, विषम परिस्थिति से बाहर आने के लिए है और आपके जीवन को सुख और शांति से बनाने के लिए, ठीक है। तो विशेष रूप से घर की सुख और शांति के लिए अगर उपाय करोगे तो घर का कोई एक ही सदस्य करेगा तो भी चल जाएगा, बाकी कोई सिर्फ अपने लिए उपाय करना चाहता है तो वो अलग से अपने लिए कर सकता है। बाकी घर परिवार का कोई अगर एक बड़ा सदस्य उपाय करेगा तो भाई वो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का बल मिल जाएगा।
बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।